आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा स्पेशल और आज की इस ई रिपोर्ट में हम आपको सुना रहे हैं देश में होने वाले ऐसे 13 मामले जिन्होंने पूरे देश को झकझोर दिया। रिश्तों में कैसे भरोसे का कत्ल हुआ, लव हुआ, अफेयर हुआ, हेट्रेड हुई और यहाँ तक की बात मर्डर पर आ गई। इस रिपोर्ट को लिखा है हमारे दैनिक जागरण के एडिटर चंदन कुमार ने। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। यह घटना किसी डरावनी फिल्म की कहानी जैसी थी, जिसने प्यार हुआ, शादी हुई और रिश्तों के भरोसे को चकनाचूर कर दिया। इस हत्याकांड में ऐसा नजर आया। हाल ही के वर्षों में ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं, जहां रिश्तों की आड़ में लोग अपने जीवन साथी को मौत के घाट उतार देते हैं। इंदौर के राजा रघुवंशी की मेघालय में हनीमून के दौरान बेरहमी से हत्या कर दी गई। जैसे ही ये मामला सामने आया तो हर कोई चौंक गया। उनके सिर पर धारदार हथियार से कई गहरे घाव मिले और उनकी पत्नी सोनम और 3 किराए के हत्यारों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक सोनम का किसी और के साथ प्रेम प्रसंग था, जिसके चलते उसने अपने पति को रास्ते से हटाने की साजिश रची। दोनों की स्कूटी एक झरने के पास सुनसान पड़ी मिली, जहां बाद में राजा का शव और एक कुल्हाड़ी भी बरामद हुई। कुछ महीनों पहले ऐसा ही एक मामला सामने आया था रिश्तों में आए धोखे को लेकर। इसी साल लंदन से अपनी पत्नी को सरप्राइज देने आए सौरभ राजपूत को उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और मुस्कान के प्रेमी साहिल शुक्ला ने जहर देकर मार डाला और बाद में दोनों ने शव को टुकड़ों में काटकर सीमेंट से भरे ड्रम में बंद कर दिया। सौरभ के फोन से फर्जी मैसेजेस भेजकर अपराध को छिपाने की कोशिश भी की गई। एक और मामला सामने आया था जिसमें पुनीत खुराना का शव उनके घर में फंदे से लटका मिला। जांच में पता चला कि तलाक के विवाद के बीच उनकी पत्नी और ससुराल वालों ने कथित तौर पर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। पुनीत के सोशल मीडिया अकाउंट हैक करने और लंबे समय तक उत्पीड़न के सबूत परिवार वालों ने पुलिस को सौंपे। वहीं एक और मामला सामने आया था जिसमें प्रवीण नाम के एक शख्स की पत्नी रवीना ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। प्रवीण को उनके प्रेम प्रसंग का पता चल गया था। दोनों ने शव को बाइक पर ले जाकर नाले में फेंक दिया। सीसीटीवी फुटेज और रवीना के इकबाले जुर्म के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। वहीं एक और मामला सामने आया था जिसमें आरोपी महिला और उसके प्रेमी बशीर ने मिलकर पति मस्तान को शराब पिलाकर बेहोश किया और उसका गला रेत दिया। दोनों ने इस हत्या को जांता के एक सहकर्मी पर थोपने की कोशिश भी की। पुलिस जांच में बशीर को हत्यारा और जांता को साजिश करता पाया गया। वहीं कर्नाटक के दक्षिण बेंगलुरु में एक महिला को प्रेम में जान से हाथ गंवानी पड़ी। बीते हफ्ते 33 साल की हरिणी आर का शव एक होटल के कमरे में 13 चाकू के घावों के साथ मिला था। पुलिस ने उसके प्रेमी यशस को गिरफ्तार किया, जिसने गुस्से में हत्या करने की बात कबूल भी की। हरिणी के परिवार ने उनके प्रेम प्रसंग को खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन होटल में मुलाकात के दौरान हरिणी के रिश्ता तोड़ने की बात कहने पर यशस ने उसे मार डाला। एक और मामला सामने आया था जिसमें ब्यूटी पार्लर चलाने वाली प्रतिमा ने अपने प्रेमी दिलीप के साथ मिलकर पति बालकृष्ण को जहर देकर और फिर बेडशीट से गला घोंटकर मार डाला। दोनों ने इसे स्वाभाविक मौत दिखाने की कोशिश की, लेकिन परिवार और मेडिकल रिपोर्ट्स के आधार पर पुलिस ने साजिश का पर्दाफाश किया। वहीं एक और खबर सामने आई थी हरियाणा के झज्जर से, जिसमें स्वीटी नाम की महिला को अपने पति जोगिंदर के किसी और महिला के साथ रिश्ते का शक था। संपत्ति और पति को खोने के डर से उसने अपनी दोस्त कमलेश और 6 पड़ोसियों के साथ मिलकर जोगिंदर की हत्या कर दी। 32 साल की रंजीता और उनके प्रेमी विजय नारायण ने रंजीता के पति राकेश की हत्या कर दी। राकेश के नशे में मारपीट करने की वजह से रंजीता ने विजय के साथ मिलकर उसे बेहोशी की दवा दी और गला घोंटकर उसे मार डाला। शव को नाले में फेंका गया। राकेश के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने विजय के इकबाले जुर्म के बाद दोनों को गिरफ्तार किया। वहीं 27 साल की श्रद्धा वालकर की उनके लिव इन पार्टनर आफ्ताब अमीन पूनावाला ने गला घोंटकर हत्या कर दी। आफ्ताब ने शव को 35 टुकड़ों में काटा, चेहरा जलाया और फ्रिज में रखकर कई हफ्तों तक छतरपुर के जंगल में टुकड़े फेंके। श्रद्धा के पिता की गुमशुदगी की शिकायत के बाद आफ्ताब गिरफ्तार हुआ। यह मामला काफी महीनों तक देश में सुर्खियों में रहा। वहीं एक और खबर सामने आई थी जिसमें निक्की यादव की उनके पति साहिल गहलोत ने हत्या
कर दी क्योंकि वह साहिल की दूसरी शादी के खिलाफ थी। साहिल ने निकी का शव फ्रिज में छिपाया। पुलिस ने साहिल, उसके पिता, चचेरे भाइयों और दोस्तों को हत्या और साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया। तलाकशुदा पूजा का टैक्सी ड्राइवर मुश्ताक अहमद के साथ प्रेम प्रसंग था, ऐसा भी एक मामला सामने आया था। जब मुश्ताक ने दूसरी शादी की तो पूजा ने इसका विरोध किया। गुस्से में मुश्ताक ने पूजा को चाकू मारकर मार डाला और शव को पुल के नीचे फेंक दिया। पुलिस ने पूजा का सिर कटा शव बरामद किया और मुश्ताक को गिरफ्तार किया। मानेसर गुरुग्राम में एक महिला का आधा जला शव एक फार्म हाउस में मिला। उसका सिर और हाथ कटे हुए थे। पुलिस ने जांच में पति जितेंद्र को गिरफ्तार किया, जिसने अपनी पत्नी की हत्या और शव को जलाने की बात कबूल की। कुछ इस तरह के 13 मामले थे जिसमें रिश्तों की परतों में छिपे इन खौफनाक किस्सों ने समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब भरोसे की भी कीमत जान से चुकानी पड़ेगी। मैं हूं सुरभि। खबरनामा स्पेशल में फिर मिलूंगी एक नए विषय और नई पड़ताल के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट।